हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभोर और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल से एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द फिगर। ये गिवन है आपको। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल ए पी क्यू, ये एंगल आपको 50 दिया हुआ है। पी आर डी, एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री। एंगल पी आर डी ये आपको 127 डिग्री दिया हुआ है। क्या पूछा है? पूछा है बच्चों एक्स एंड वाई की वैल्यू। ये रहा आपका एंगल एक्स और ये रहा आपका एंगल वाई। एक्स और वाई पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखो बच्चों एक्स कैसे निकलेगा। ए बी और सी डी पैरेलल हैं, पी क्यू ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। लिखते हैं इस बात को बच्चों। सॉल्यूशन बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। So angle APQ equals to angle PQR. Reason alternate इंटीरियर एंगल्स। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं बच्चों। अब APQ की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री दी हुई है हमें। और ये जो PQR है ये कितना है बच्चों? x। इसको सीधा करके लिख दो, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो x की वैल्यू आ चुकी है 50 डिग्री। ठीक है, अब निकालना है बच्चों y। देखो फिर से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। अब ये बच्चों ये देखना जरा एंगल, कंप्लीट एंगल यहां से लेके यहां तक, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो इस फिगर को मैं यहां बना देता हूं, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। पी क्यू, ठीक है, ये लाइन ए बी है बच्चों, ये लाइन सी डी है ना। पी आर ट्रांसवर्सल बना देते हैं, पी आर। अब ये एंगल पी आर डी आपको दिया हुआ है 127 डिग्री। और बच्चों ये एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, इसकी जो वैल्यू है पता कितनी है? देखो यहां से यहां तक तो 50 है और फिर आगे का एंगल y है, तो ये पूरा एंगल कितना हुआ? 50 प्लस वाई। ये एंगल है आपका बच्चों 50 प्लस वाई। ठीक है, 50 डिग्री प्लस वाई, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल है 50 डिग्री प्लस वाई। सो बच्चों देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों एंगल्स देख लो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि लाइंस हमारी क्या है? पैरेलल। बस इसी बात को लिख लेंगे बेटा। क्या पहले ही हमने लिख रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज है, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे हमने क्या ले ली? पी आर, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी और इस बार हमने ट्रांसवर्सल लिया है बच्चों पी आर। पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। रीजन सेम रीजन बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं एंगल्स की। एपीआर तो है बच्चों 50 प्लस वाई, ठीक है, और पीआरडी है 127। अब 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा 127 में से। सो आपका y आ चुका है 77। सो x की वैल्यू है बच्चों 50 डिग्री, है ना। हमारा एंगल x कितना है? 50 डिग्री। और हमारा एंगल y, ठीक है, ये
y कितना आ गया हमारा, y आ गया बच्चों 77 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं, ये फिगर है क्वेश्चन का। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। बच्चों एक मिरर है PQ, ठीक है, और दूसरा मिरर है RS। ये दो मिरर्स हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर रखे हैं। ठीक है, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब आगे, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। बच्चों एक रे आती है कहीं से ए बी और वो पी क्यू मिरर को बी पॉइंट पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है ना, हिट करती है, और हिट करने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होके अलोंग बी सी चली जाती है। ठीक है, बीसी के अलोंग चली जाती है, और जब वो बीसी के अलोंग जाती है फिर वो आरएस मिरर को पॉइंट सी पे हिट करती है, स्ट्राइक करती है, और फिर अगेन रिफ्लेक्ट होके अलोंग सीडी वो निकल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आगे बोल रहा है प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, दैट्स इट। ठीक है, चलो करते हैं। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को करने की। बच्चों मुझे ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखो, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर दूं, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये इक्वल हो गए तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। देखो आपको मैंने बता रखा है बच्चों कि देखो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दूं तो बच्चों ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट बेटा। अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, दैट इज योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है बच्चों। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? बच्चों ये एक सरफेस बनाया मैंने, ठीक है, अब कोई रे आती है और इस सरफेस को हिट करती है किसी पॉइंट पे। सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे हिट कर गई है। ठीक है, एक रे आई, आने वाली रे को बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब ये इस पॉइंट पे हिट किया इसने और इस पॉइंट को बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट पर ये हिट करने के बाद अगेन ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, अब ये जो जाने वाली रे है इसको बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो या नॉर्मल बोलो एक ही बात है बेटा। ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे कुछ भी मान सकते हैं, अभी के लिए आई। अब बच्चों ये जो एंगल है नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट इज आर। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। कैसे? देखो आने वाली रे, इस मिरर के लिए ये आने वाली रे है यानी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। इस मिरर के लिए ये रे रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, अपने इस क्वेश्चन में, इस फिगर में एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने क्या किया,
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली बेटा, ठीक है, और इसको बोल दिया मैंने पॉइंट एम। मैंने एक बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ की है टू पी क्यू। ये पी क्यू जो सरफेस है ना, मिरर का सरफेस है, ये मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी बच्चों बी एम, ठीक है। अब ये सेम फिगर यहां बन गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे है ना, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डायरेक्ट बोलेंगे जब हम क्वेश्चन को करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर रीजन दे सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली बच्चों हम एक परपेंडिकुलर इस सरफेस पे भी ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को बोल दिया एन, ठीक है। और अगेन अब यहां पे देखना बच्चों, अब इस मिरर के लिए ना, इस सरफेस के लिए ये जो रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे थी इस सरफेस के लिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी इस सरफेस के लिए, ये रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के लिए अब इंसिडेंट रे है, ठीक है। सो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रे आई, टकराई और चली गई, ठीक है। इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये लाइन नॉर्मल है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाली रे जो है आ रही है इस मिरर पे टकराई है, इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई, ठीक है, और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर, ठीक है। परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको बोलेंगे आर। यहाँ पे भी आई और आर इक्वल होंगे बच्चों, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ सारा समझा दिया है। अब अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने इन एंगल्स को कुछ मानूंगा। मैंने क्या किया, इस एंगल को 1 मान लिया, या एक काम करते हैं, वेरिएबल से मानते हैं इनको। मैंने इसको x मान लिया बच्चों, इसको y मान लिया बच्चों, इस एंगल को z मान लिया, और इस एंगल को लेट कुछ भी कर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों t, ठीक है। सही है, चलो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट। देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया अपने क्वेश्चन में, हमने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, पी क्यू पे। लिखेंगे ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। इसके बाद बच्चों करते हैं प्रूफ स्टार्ट। बोलेंगे सिंस, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं जो ये परपेंडिकुलर्स हैं। सिंस बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, therefore bm is parallel to cn, bm is parallel to cn। ये कैसे, क्या लिख दिया बच्चों, मैंने बोला bm परपेंडिकुलर टू pq बाय कंस्ट्रक्शन, cn परपेंडिकुलर टू rs बाय कंस्ट्रक्शन। अब मैं कह रहा हूं कि ये bn और cn पैरेलल भी होंगी। हाँ बच्चों, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, वो सारी की सारी पैरेलल होती है। तो रीजन क्या दे देंगे बच्चों इसके लिए, बोलेंगे बिकॉज perpendiculars between two parallel lines are also parallel। इसके बाद अब देखो बच्चों, बोलेंगे बी एम इज पैरेलल टू सी एन, है ना। नाउ बी एम इज पैरेलल टू सी एन, ठीक है, अभी करके आए हैं बी एम सी एन के पैरेलल। और बच्चों ये जो बी सी है ये ट्रांसवर्सल है, बी एम और सी एन के लिए बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल। बोलेंगे बी सी इज अ ट्रांसवर्सल
सो अब जरा ध्यान से देखना, BM और CN पैरेलल लाइन है, BC ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल Y और ये एंगल Z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बच्चों, और ये होंगे आपस में इक्वल। क्यों? क्योंकि BM और CN है पैरेलल। ठीक है, लिखेंगे सो Y इक्वल्स टू Z। वाई रीजन दे देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सही है। अब देखो बच्चों, अब हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। इस इक्वेशन को बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y और इधर हो जाएगा 2z। ठीक है, और रीजन आ जाएगा बच्चों मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। हमने क्या किया, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इक्वेशन का रूल होता है बोथ साइड्स आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों 2y को मैं लिख सकता हूँ y प्लस वाई, और 2z को मैं लिख सकता हूँ z प्लस z, है ना। अब ध्यान से देखना जरा बच्चों, x और y तो इक्वल है, बताओ क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्स वाई इक्वल है, तो आप y की जगह क्या लिख सकते हो, x। इस y की जगह आप क्या लिख सकते हो, x। सिमिलरली बच्चों z और t आपस में इक्वल है, z और t आपस में क्या है, इक्वल, है ना। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। z की प्लेस पे क्या लिख सकते हो, t ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है z, यहाँ पे भी z, कहीं पे भी t लिख दो आप। मैंने इस z की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों z और t इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे रीजन देना पड़ेगा बच्चों, क्या? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना जरा, ये जो x प्लस वाई है, x और y दोनों प्लस होके कौन सा एंगल बन रहा है, ABC। x प्लस वाई इज योर एंगल ABC। और बच्चों ये z और t दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, BCD। BCD बच्चों यही तो दो एंगल इक्वल करने थे, मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर मैं ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल इक्वल प्रूव कर दूं तो AB इज पैरेलल टू CD। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों हैं हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, और जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। लास्ट में इतना लिख देंगे, विच आर इन एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, विच आर alternate interior angles, so AB parallel to CD। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2 से। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।